नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, श्री गणेश का नाम लेकर क्लास की करते हैं शुरुआत। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नील की खेती, दलहनी का उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फिर शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति। यानी जो नीली क्रांति है उसका संबंध है वह किससे है? तो देखिए, जो नीली क्रांति है उसका जो संबंध है वो हमारे मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका मत्स्य उत्पादन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून जो नरेगा है उसके साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया है? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण। तो इसके पीछे किसका नाम जोड़ा गया है? तो इसके पीछे आपका महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अन्त्योदय कार्यक्रम है वह किससे संबंध है? यानी जो अंत्योदय कार्यक्रम है वह इनमें से किससे संबंधित है? तो वो हमारे गरीबों के लिए जो न्यूनतम गरीबों का उत्थान इससे संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनी यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग बिल का जो संबंध है वह निम्नलिखित में से किससे है? यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग बिल का जो संबंध है वह इनमें से किससे है? तो वो हमारे काले धन का अंकुश से है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? यानी जो पूर्ति है वह अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती हैं, यह कथन है किसकी है? यह कथन किसका है तो बताओ। तो यह कथन हमारे जेबी से है। ऑप्शन नंबर बी आपका जेबी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वह कब पारित किया गया था? 1963 में, 1986 में, 1995 में या फिर 2003 में। तो देखिए, जो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वह कब पारित किया गया था? तो वो हमारे 1986 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्व खाते में सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद है वह कौन सी है? सुरक्षा व्यय, ब्याज भुगतान या फिर अनुदान या फिर प्रशासनिक सेवाएं। तो कौन सी मद है सबसे बड़ी? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी ब्याज भुगतान मद है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिस्थापन लॉन्च की अवधारणाएं वह किसने प्रस्तुत की थी? तो देखिए, प्रतिस्थापन लॉन्च की जो अवधारणा है वह इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो इसकी जो अवधारणा है वो हमारे हिग्स ने प्रस्तुत की थी। ए ऑप्शन आपका हिग्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जो आर्थिक नियोजन है वह कब प्रारंभ हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949 या फिर 1 अप्रैल 1951 या फिर 1 मई 1956। तो जो भारत में जो आर्थिक नियोजन है वह कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, जो आर्थिक नियोजन है वह भारत में हमारे कब पारित हुआ था? तो वो हमारे 1 अप्रैल 1951 को पारित हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी जो HDR है वह कब जारी की गई थी? अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, जो अगस्त 2002 में या फिर सितंबर 2002 में। तो कब जारी की गई थी? तो वो हमारे अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड का प्रारंभ है वह किसने किया था? तो बताओ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इनमें से सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड है उसका जो प्रारंभ है वह किसने किया था? तो सबसे पहले प्रारंभ जो है वो हमारे UTI ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा है केंद्र सरकार राज्यों को नहीं करना पड़ता है? सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, आयकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किस मद से प्राप्त जो राजस्व का बंटवारा है वह केंद्र सरकार के राज्यों को नहीं करना पड़ता है? तो वो हमारे सीमा शुल्क जो है वह राज्यों जो सीमा शुल्क है वह राज्यों को नहीं करना पड़ता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? यानी जो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो जम्मू कश्मीर है उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला है? तो वो हमारे अनुच्छेद 370 के तहत मिला है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो लेडी विद द लैंप है वह इनमें से किसे कहा जाता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी फिरोजिनी नाइटिंगेल को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के सैन्य विद्रोह के साथ समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे?
तो उस समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है, यानी जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए, याद कर लीजिएगा। यानी जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो उसकी ऊंचाई जो है वो हमारे 8,848 मीटर ऊंची है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यानी जो मुस्लिम लीग है उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1903 में, 1904 में, 1905 में या फिर 1906 में। तो ये जो मुस्लिम लीग है उसकी जो स्थापना है वो हमारे 1906 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका 1906 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो कब हुई थी। तो दोस्तों जो याद रखिएगा, जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो कब हुई थी, तो वो हमारी तीसरी लड़ाई जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी 1761 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था, एंड जो इनमें से किसे जो दीनबंधु कहा जाता था, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी एफ एडस को दीनबंधु कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जो आने वाली प्रथम अमेरिका राष्ट्रपति थे वह कौन थे। तो देखिए जो भारत में सबसे पहले यानी सबसे प्रथम अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो सबसे पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो हमारे इवाइट आमजन हॉवर्ड थे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोर को भारत की राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता है वह कब प्रदान की गई थी, यानी जो मोर है उसे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है उसके रूप में मान्यता है वह कब प्रदान की गई थी, तो उसको जो मान्यता प्राप्त है वो हमारे 1952 में प्रदान की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य की जो समुद्री तटरेखा है वह सबसे लंबी है, तो वो हमारे गुजरात जो राज्य है उसकी जो समुद्री तटरेखा है वह सबसे लंबी है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।